Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello everyone, I am Lokesh Suthar. Today we are going to continue your topic fraction and decimal. हम फ्रैक्शन और डेसिमल के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने फ्रैक्शन पार्ट को कंप्लीट कर दिया था लास्ट क्लास के अंदर। आज की हमारे क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कि डेसिमल क्या होता है, डेसिमल को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद हम जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उनको अर्थमेटिक ऑपरेशंस उसके अंदर कैसे अप्लाई करेंगे। दैट मीन्स ये हुआ कि किसी भी डेसिमल नंबर को ऐड कैसे करेंगे, किसी भी डेसिमल नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे। तो ये हमारी आज की क्लास के अंदर हमारा पार्ट रहेगा। तो आइए हम चलते हैं, सबसे पहले सीखते हैं कि डेसिमल होता क्या है। तो देखिए, decimal number are used to represent numbers that are smaller than unit 1। अगर हम बात करें कि जैसे कि मैंने 1.23 लिखा, तो डेसिमल के बाद वाला जो नंबर होगा हमारा 0.23, दैट मीन्स ये 1 से छोटा होगा, यूनिट 1 से छोटा होगा। पूरा नंबर तो हमारा कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम बात करें पॉइंट के जस्ट बाद वाले नंबर की, वो हमेशा हमेशा क्या होगा, 1 यूनिट, यानी कि 1 से छोटा होगा ऑलवेज। ठीक है, स्मॉलर देन द यूनिट 1। डेसिमल नंबर सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज बेस 10 सिस्टम सिंस ईच प्लेस वैल्यू इज डिनोटेड बाय द पावर ऑफ 10। कैसे कि जैसे कि मैंने लिखा 2.345, तो अब हमारा देखो ये प्लेस वैल्यू चार्ट बन रखा है। तो ये जो लाइन है ये यहां पर ये शो कर रही है कि ये हमारा डेसिमल पॉइंट है। तो डेसिमल पॉइंट से पहले हम इनको ऐसे रीड करेंगे। डेसिमल पॉइंट से अगर पहले के नंबर है तो हम उनको इस तरह से रीड करेंगे, और डेसिमल के बाद वाले को हम ऐसे रीड करेंगे, टेंथ्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड मिलियंस, इस तरह से हम डिनोट करेंगे। तो अब हमारा जैसे ये 2.345 है, तो ये तो हो गया वंस, मतलब 2, ये तो हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, पॉइंट के बाद 2.3 टेंस प्लस 4 हंड्रेड्स और प्लस 5 जो डिजिट है वो थाउजेंड्स प्लेस है, थाउजेंड्स प्लेस है। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो 2 प्लस ये कितना हो गया, एक तरह से 0.3। हमने डिवाइड ऐसे सीखे होंगे, कोई भी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में अगर टेंस के मल्टीपल्स 100, 1000 इस तरह से आता है तो हम उनको कैसे डिनोट करते हैं, जैसे कि 0.04 प्लस 0.005। आर यू गॉट इट? तो इस तरह से 2 के साथ 0.3, 0.04 एंड 0.005। अब अगर हम इन सबको ऐड करें तो 5, 4 प्लस 0 0, 4, 3 प्लस 0 0 0 3 और ये 2.345 इस तरह से आता है। ठीक है, तो एवरी नंबर 10 के साथ इंक्रीज होता जाता है, 10 और उसके डिवाइड में लगता जाता है। ठीक है, ऑल्सो नोन एज द बेस 10 सिस्टम सिंस ईच प्लेस वैल्यू इज डिनोटेड बाय द पावर ऑफ 10। 10 की पावर्स हमारी चलती रहती है। ठीक है, तो ये हमारा जस्ट एज अ इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ कि डेसिमल होता क्या है। अब हम डेसिमल नंबर जब हम लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें 2 पार्ट होते हैं, इंटीग्रल पार्ट एंड द फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, दैट मीन्स हमने ये नंबर लिखा 45.375, तो ये हमारा पार्ट जो होता है डेसिमल से पहले, इसको तो हम बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट, और डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट बोला जाता है। ठीक है, तो दीज बोथ आर सेपरेटेड बाय अ डेसिमल सेपरेटर, मतलब ये डेसिमल हमें इन 2 पार्ट्स को सेपरेट करने का काम करता है, कॉल्ड द डेसिमल पॉइंट। और डेसिमल नंबर इज रिटन एज फॉलो, जैसे 564.8। अच्छा, एक चीज ध्यान देना यहां पर कि जब भी हम फ्रैक्शन को रीड करते हैं तो कई बच्चे यहां पर क्या रीड करते हैं, 23.97। इट्स अ वेरी रॉन्ग, हम इसको ऐसे नहीं रीड करेंगे, इसको हम रीड करेंगे 23.97। पॉइंट्स के बाद हमेशा एक एक डिजिट को रीड किया जाता है, नंबर को रीड नहीं किया जाता है। आर यू गॉट इट? तो जैसे कि मैंने नंबर लिखा 45
45.369, तो ये मैंने लिखा 45.369, इसको रीड नहीं करेंगे हम, 45.369 ये रीडिंग सही है, 45.369 ये रीडिंग हमारी गलत है। आर यू गॉट इट? तो ये इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है आपको। डेसिमल नंबर को रीड करने का तरीका, पॉइंट्स के बाद, डेसिमल के बाद हम एक एक डिजिट को रीड करते हैं। आर यू गॉट इट? उसके बाद में हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ द डेसिमल नंबर विथ होल नंबर। कोई भी डेसिमल नंबर होल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई होगा, जैसे कि ये 11.3 का मल्टीप्लाई हमें करना है 4 से, तो कुछ भी नहीं है, पॉइंट्स को एक बार थोड़ा सा सेपरेट रखो। दैट मीन्स 4 3 जा 12, कैरी गई 1, 4 1 जा 4 + 1 5 और 4 1 जा 4। अब हमने हमारा इस नंबर के अंदर कितने डिजिट पहले डेसिमल था, एक डिजिट पहले, तो हमारा जो आंसर मिला उसमें भी हम एक डिजिट पहले पॉइंट पुट कर देंगे, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 11.3 और 4 का मल्टीप्लीकेशन। आर यू गॉट इट? उसके बाद में हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल विथ पावर ऑफ 10। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार कैलकुलेशन में आपकी हेल्प करेगा। जैसे कि मैंने नंबर लिखा 45.369, ध्यान देना, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये जो डेसिमल है वो एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। अगर मेरा इसका मल्टीप्लाई 100 से होता तो यही डेसिमल मेरा 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाता। दैट मीन्स 36, 3 और 6 के बाद में डेसिमल आता। ठीक है, तो इसको तो हम लिखेंगे 453.69 जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको हम लिखेंगे 4536.9 डेसिमल से जब ये 100 से मल्टीप्लाई होगा। आर यू गॉट इट? तो दैट मीन्स हमारा जहां पॉइंट है, हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिजिट आगे, हम 100 से करेंगे तो 2 डिजिट आगे, हम 1000 से करेंगे तो 3 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे 45.678 जो हमारा नंबर था और इसको मल्टीप्लाई किया गया 1000 से, तो 1000 में 3 जीरो है, तो ये हमारा डेसिमल 3 डिजिट आगे शिफ्ट होके यानी कि आंसर आ जाएगा 45678, क्योंकि 3 डिजिट के बाद कुछ नंबर है ही नहीं, तो डेसिमल हमारा रिमूव हो गया। 45678, 45,678। आर यू गॉट इट? तो इस तरह से हम किसी भी डेसिमल नंबर्स को पावर ऑफ द 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा रूल होता है कि पॉइंट्स जो है, जितनी हमारे 10 के पावर्स में 0 है उतने डिजिट हमारा आगे शिफ्ट होता जाएगा। आर यू गॉट इट? नेक्स्ट चलिए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द डेसिमल्स विथ द डेसिमल्स, मतलब डेसिमल का डेसिमल नंबर से ही हमें मल्टीप्लाई करना है, तो बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं करना है। जो ये नंबर्स है डेसिमल वाले, एक बार इनमें से डेसिमल्स को रिमूव कर दो। दैट मींस 2654, सिर्फ नंबर लेना है हमें, और इसमें है हमारा 352। नॉर्मली हम जैसे इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करिए, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, कैरी गई 1, 2 6 जा 12 + 1 13, कैरी गई 1, 2 2 जा 4 + 1 5, फिर हम 5 से करेंगे, 5 4 जा 20, कैरी गई 2, 5 5 जा 25 + 2 27, कैरी गई 2, 5 6 जा 30 + 2 32, कैरी गई 3, 5 2 जा 10 + 3 13, फिर हम 3 से करेंगे, 3 4 जा 12, कैरी गई 1, 3 5 जा 15 + 1 16, कैरी गई 1, 3 6 जा 18 + 1 19, कैरी गई 1, और 3 2 जा 6 + 1 7। वापस करेंगे, 3 4 जा 12, कैरी गई 1, 3 5 जा 15 + 1 16, कैरी गई 1, 3 6 जा 18 + 1 19, कैरी गई 1, और 3 2 जा 6 + 1 7, 8 0, 3 + 7 10 + 2 12, कैरी गई 1, 5 + 1 6 + 2 8 + 6 14, कैरी गई 1, 3 + 1 4 + 9 13, कैरी गई 1, और 7 + 2 9। तो ये हमारा आया कितना, इनको मल्टीप्लाई करने पर 934,208, 934,208। तो अब ध्यान देना, इस नंबर में कितने डिजिट पहले पॉइंट था, 2 डिजिट पहले, और इस नंबर में 3 डिजिट पहले पॉइंट था, तो 3 और 2 मिला के टोटल कितने डिजिट पहले हम आंसर में पुट करेंगे, 5, 1 2 3 4 5, और हमारा पॉइंट आ जाएगा यहां जस्ट 9 के बाद। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं करना है, हमारा डेसिमल और डेसिमल नंबर दे रखा है, तो सिर्फ आपको नंबर को पहले रफली आप इनको मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट में जो आंसर मिलेगा उसमें उतने ही डिजिट पहले पॉइंट पुट करेंगे जिसमें दोनों नंबर को मिला के टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स बनेगी। आर यू गॉट इट? तो इस तरह से हम किसी भी नंबर्स को, डेसिमल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं। आगे हम चलते हैं
डिवाइडिंग अ डेसिमल नंबर बाय अ होल नंबर, जैसे कि 45.25 इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 5 से। तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, जो डेसिमल नंबर है उसका पॉइंट हटाओ और पॉइंट के बाद डिजिट्स कितनी है, 2, तो उतने ही डिजिट हमारे नीचे, मतलब जैसे एक डिजिट है तो 10, एक पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 100, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है तो 1000। फिर हमारा नंबर मिला 4525 और अपॉन में 5 मल्टीप्लाई 100। अब 5 से इस नंबर को अगर कट रहा है तो हम कट करेंगे, 5 9 जा 45, 5 का 2 से डिवाइड नहीं जाता तो 0, फिर 5 का 25 में जाएगा, 5 5 जा 25, तो 905 अपॉन 100 मिला। अब हम 100 में 2 जीरो है, तो अब हम डिवाइड जब करते हैं, देखो मल्टीप्लाई में तो पॉइंट आगे शिफ्ट होता था और डिवाइड जब हम डिनोमिनेटर्स पावर्स 10 आती है तो हमारा डिजिट, इतने ही डिजिट हमारा पीछे शिफ्ट होगा। अभी तो बिल्कुल है ही नहीं हमारा पॉइंट, तो हमें 2 डिजिट पहले पॉइंट पुट करना है, तो 9.05 हमारा आंसर मिल जाएगा। आर यू गॉट इट? तो इस तरह से हमारा इसका ये आंसर मिला, डिवाइडिंग अ डेसिमल नंबर बाय अ डेसिमल नंबर। अगर हम किसी भी डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से डिवाइड करेंगे, तो जैसे कि 45.25 यही नंबर है और डिवाइड हमें इसको करना है 0.5 से, तो कुछ भी नहीं करना है। हमारा जो पहला नंबर है 45.25, इसका पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड में कितना आएगा, 100। फिर ये डिवाइड का साइन है तो ये लगाया डिवाइड, कितना 0.5, इस पॉइंट को हटाएंगे तो अपॉन में कितना आएगा, 10, तो कितना हो गया 4525 अपॉन 100। भाई ये डिवाइड का साइन था ना, तो ये डिवाइड लगा दिया मैंने, और जब मैं इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो ये 5/10 उल्टा होके क्या हो जाएगा, 10 अपॉन 5 हो जाएगा। तो अब देखो 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से ये 9 टाइम 5 9 जा 45, 5 का 2 से डिवाइड नहीं जाएगा तो 0, 5 5 जा 25, तो ये हमारा आया 905 अपॉन में हमारा 10। अब 905 अपॉन में सिर्फ एक ही जीरो है ना, 10 में एक ही जीरो है, तो हम एक डिजिट पहले पॉइंट पुट करेंगे तो 90.5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आर यू गॉट इट? देखो ये 90.5। तो इस तरह से हम किसी भी डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से इस तरह से डिवाइड करते हैं। लास्ट आता है डेसिमल, डिवाइडिंग अ डेसिमल नंबर बाय द पावर ऑफ 10। अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड्स के अंदर ये बताया था कि जब हम डिवाइड किसी भी डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे पावर ऑफ 10 से, तो पॉइंट्स आगे शिफ्ट होता है। जैसे कि पहले पॉइंट 2 डिजिट है, तो अब जैसे कि 3.62 है और इसको मल्टीप्लाई मैं आपका 10 से कर रहा हूं, मल्टीप्लाई में 10 से कर रहा हूं, तो ये पॉइंट मेरा एक डिजिट आगे शिफ्ट होगा क्योंकि 10 से ही कर रहा हूं। लेकिन डिवाइड में जस्ट उल्टा होगा कि पॉइंट जो है वो पीछे शिफ्ट होगा, कि जैसे कि 98.765 अगर आप पहले इसको 10 से करते हो तो पॉइंट जो है वो एक डिजिट आगे शिफ्ट होगा, मतलब आगे मतलब ऐसे, पीछे होगा तो वो ऐसे जाएगा, तो 9.8765 आ जाएगा। और इसी नंबर को 98.765 को अगर मैं डिवाइड करूं 100 से, तो ये पॉइंट मेरा 2 डिजिट और आगे शिफ्ट होके मेरा नंबर बन जाएगा 0.98765। अच्छा, सेम इसी नंबर को 98.765 को अगर मैं 1000 से डिवाइड करता, तो अब मेरी नीचे डिनोमिनेटर में 3 डिजिट है। ध्यान देना इधर, अगर 3 डिजिट्स है तो पॉइंट के बाद तो हमारी यहां पर 2 डिजिट्स है, तो तीसरी डिजिट हम कहां से लाएंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि देखो 5 7 6 तो ये है ही है, अब हमें इस पॉइंट को 3 डिजिट और आगे शिफ्ट करना है, तो उसके लिए 2 डिजिट्स तो हमारी है ही है, 8 और 9, और एक हम 0 लगा देंगे और फिर हम उस 0 लगा के वो तीसरी डिजिट बनाएंगे। 1 नहीं लगाना, 0 लगा के तीसरी डिजिट बनानी है। तो ये देखो 3 डिजिट्स पहले पॉइंट आ गया, तो 0.098765 ये नंबर हमारा बन जाएगा। आया समझ में? तो इसी तरह हम किसी भी डेसिमल नंबर को पावर ऑफ 10 से जब डिवाइड करते हैं तो ये हमारे कुछ रूल्स होते हैं, बिल्कुल इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो आज की हमारी क्लास के अंदर हमने डेसिमल नंबर क्या होता है, डेसिमल नंबर के पार्ट्स की बात की, किस इंटीग्रल पार्ट होता है और एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है। ठीक है, पॉइंट से पहले वाला जो होता है वो इंटीग्रल पार्ट, और डेसिमल के बाद वाला जो होता है उसको हम फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट डिस्कस किया था किसी भी डेसिमल्स को हम किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं और किस तरह से हम उनको डिवाइड करते हैं। थैंक यू क्लास, आई होप आपको समझ में आया होगा। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as
Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.